हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शब्दकोश में वर्डों व शब्दों का निश्चित स्थान या क्रम। जैसे इंग्लिश में होता है, हम लोग पढ़ते हैं डिक्शनरी में। इंग्लिश में हमें कोई भी वर्ड खोजना रहता है तो हम पहले ए, फिर बी, फिर सी, इसी क्रम से खोजते हैं ना। उसी तरह हिंदी में भी होते हैं। आज हम जानेंगे कि ये कैसे पढ़े जाते हैं और इनका क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्धचंद्र बिंदु। किसी भी वर्ड में अर्धचंद्र बिंदु लगा है तो वो वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा, भले ही उसके पहले स्वर लिखा हो। लेकिन यदि व्यंजन वर्ड में अर्धचंद्र बिंदु लग गया तो सबसे पहले वही वर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं अनुस्वार पे। अनुस्वार कैसे लिखे जाते हैं? कोई भी शब्द लिख के उस पे बिंदी होगा। फिर विसर्ग। स्वर वर्ण हमारे 11 होते हैं। आ, ई, उ और री। ए, ऐ, ओ और औ। अंग, आहा। ये दोनों वर्ड स्वर वर्ण से भी पहले आते हैं। उसके बाद हम स्पर्श व्यंजन लिखेंगे। स्पर्श व्यंजन हम कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक। जितने भी स्पर्श व्यंजन है वो इनके बाद आएंगे स्वर के। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। फिर हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में स और है। फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन, इसके बाद लिखे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। लिखे 5 जाते हैं। यूज हम 5 का करते हैं, लेकिन पढ़े कितने जाते हैं? 4 ही माने जाते हैं। एक 5वां होता है। जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, विद्यालय। हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम पढ़ते और लिखते 4 ही हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में 5 दे दे तो हम 5 टिक करेंगे, हमारा करेक्ट माना जाएगा। इनको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, ये इनका क्रम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये क्रम याद होने चाहिए। फिर इनको हम एक एक एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपिल, अभिनव, ऐसे कोई भी नाम लिख लीजिए। नाम हो या कोई शब्द हो, अक्षर हो, कुछ भी हो। मनोज, सरोज। ये आपको 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि कैसे ही हम जानेंगे कि कौन सा वर्ड कब आएगा या कौन सा शब्द किसके पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो या तो पूछेगा कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, या तो पूछता है कि कौन सा शब्द सबसे लास्ट में आएगा। मोस्टली तो वही लास्ट वाला ही पूछते हैं। 4 क्रम दे देंगे, पूछेंगे इनमें सबसे लास्ट में कौन आता है। पहले इनका हम विच्छेद कर देंगे, फिर हम देखेंगे। अ प्लस भ, म प्लस न, स प्लस र।
ये देखा आपने, हमने इनको ऐसे ही डिवाइड कर दिया। इससे पहले हमने आपको विच्छेद पढ़ाया था। वर्ड विच्छेद समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका क्रम समझने के लिए और इन्हें जानने के लिए इनका वर्ड विच्छेद करना पड़ता है। ये जो क है ये क वर्ग का है। कहाँ का है? क वर्ग का। और ये अ जो है ये स्वर है। स्वर है। क्या है? स्वर है। जो मैं है ये प वर्ग का है। प फ ब भ म पढ़ते हैं हम ना, तो ये प उसी वर्ग का है, प वर्ग का। और स जो है, स हमारा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। अब देखिए इनका क्रम कैसे रहेगा। यदि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहले अर्धचंद्र बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग, स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, तब संयुक्त आते हैं, तो आप इनको समझ लीजिएगा। पहले हम क्या लिखेंगे? स्वर। उसके बाद क्या लिखेंगे? व्यंजन। व्यंजन में क्या आएगा? क। हम पहले अभिनव, दूसरे पे कपिल लिखेंगे। तीसरा जो प है, प वर्ग का, उसमें का म है, तो हम इसको तीसरे पे लिखेंगे। चौथे पे क्या आएगा? स आएगा, क्योंकि ये लास्ट में आता है ऊष्म व्यंजन का। इनका क्रम इस तरह हो जाएगा। यदि हम इसमें ही एक दो बढ़ा दें, यदि इसमें ही हम संशय कर दें, क्या कर दें? संशय। संशय। इसी में हम आंख कर दें, क्या कर दें? आंख। आंख। यदि संशय कर देंगे तो संशय में क्या हो जाएगा? हमारा संशय पहले आएगा, अभिनव बाद में, फिर कपिल, फिर मनोज और सरोज आएंगे। और यदि आंख लिख देंगे तो हमारा क्या आएगा? पहले अर्धचंद्र बिंदु आएगा, फिर संशय आएगा, फिर अभिनव, फिर कपिल, फिर मनोज और फिर सरोज। इनका क्रम ही जानना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके क्रम से ही हमसे गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है और हमारे एक क्वेश्चन के एक नंबर वेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, इनसे होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो 6 है ये क और स से मिलके बने होते हैं। त्र जो है ये त और र से मिलके त्र बना होता है। और जो ग है ये ज और अ से, और श्र दो है, श्र और र से मिलके बने होते हैं। और जो ध होता है ये द और य से मिलके बने होते हैं। इसलिए इनका उच्चारण स्थान नहीं, इसलिए इनके क्रम जो माने जाएंगे वो भी इन्हीं के बाद माने जाएंगे। इन्हीं को हम लिख के आपको समझाते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम इनका क्रम समझाते हैं। हमने लिखा क, ख, ग, घ, फिर लिखा च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध और न। फिर लिखे प, ह, ब, भ, म। ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में स, और है। अब हम इनको जानेंगे, इनका क्रम। ये संयुक्त व्यंजन के 6 तरह ग और श्रय का। यदि ऑप्शन में लिखा है, कोई भी शब्द लिख के, क लिख के उसके बाद 6 लिखा है, तो उनका ही क्रम माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? क्योंकि क के बाद हम 6 का उच्चारण स्थान मानते हैं, इनका क्रम मानेंगे। उसी तरह त्र जो है वो त और र से मिलके बना है।
तो इनका स्थान हम क्या मानेंगे? त के बाद त्र को मानेंगे। उसी तरह ज्ञ का स्थान हम ज के बाद देते हैं, ज्ञ के बाद ज को मानते हैं। श्र जो है उसको हम स के बाद मानते हैं, इनका स्थान स के बाद मानेंगे। उसी तरह से हम आते हैं ध पे। ध का जो स्थान माना जाता है वो द के बाद माना जाता है। ये संयुक्त व्यंजन जो है इनका क्रम भी आप याद करिएगा कि ये क्रम में ऐसे ही आते हैं, छ त्र ग स्र ऐसे ही आएंगे और ये इनके बाद ही आएंगे, इनका स्थान ही यही है क्योंकि क के बाद ये आएंगे, त के बाद त्र, ज के बाद ग, ध के बाद ध, स के बाद स्र आते हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी टाइप के बनते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। 1 से 2 बार आप रिहर्सल करिएगा बनाने का और एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं प्रयत्न के भेद के साथ एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।